बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2023 का MPT बैच 1 का पेपर आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉकलैंड आइलैंड आर लोकेटेड नियर। तो ये अर्जेंटीना के पास वाक़ हैं। अब ज़रा बात करते हैं, ये अर्जेंटीना की बाउंड्री है और यहाँ पे ये फॉकलैंड आइलैंड है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है ये कौन से ओशन पे वाक़ है। तो इस साइड पे अटलांटिक ओशन है। इस साइड पे कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। अब फिर बात ये होती है कि अर्जेंटीना जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड है। किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है? ये यूके और अर्जेंटीना के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे जंग भी हो चुकी है जिसको फॉकलैंड वार कहा जाता है, जिसको फॉकलैंड वार कहा जाता है। ये कब हुई? 1982 में हुई। किसके दरमियान? यूके और अर्जेंटीना के दरमियान ये वार होती है और फिर इनके बाद जाके आगे मुआहदा होता है कि इतने साल हम हुकूमत करेंगे, इतने साल आप हुकूमत कर लेना। तो ये 5-5 साल का इन्होंने फिर टिनोर भी रखा था, लेकिन आजकल फिर यहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? तो अर्जेंटीना का कैपिटल जो है वो ब्यूनस एरीज है और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पीजो है। पीजो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिगार्डिंग अर्जेंटीना और इसके फॉकलैंड आइलैंड के हवाले से पूछे जा सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये अटलांटिक ओशन पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लापिस लाजुली कॉरिडोर लिंक्स अफगानिस्तान इन तुर्की, यानी कि ये तुर्की के साथ क्या होता है? तुर्की के साथ कनेक्ट करेगा। अब यहां पे जब इस कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये ओपन कब हुआ? ये ओपन हुआ 13 दिसंबर 2018 को। उस टाइम सदर कौन था? सदर किसका? अफगानिस्तान का। तो अशरफ गनी ने इसका इफ्तिताह किया था। ये असल में बात बहुत पहले चलती रहती है, लेकिन ये इसका इफ्तिताह या इसके इनॉग्रेशन, इसको ओपन कब किया गया? तो इसको ओपन किया गया था 13 दिसंबर 2018 को। 13 दिसंबर 2018 को ओपन किया गया था और ये सदर अशरफ गनी ने क्या किया था? इसका इफ्तिताह किया था। उस टाइम सदर अशरफ गनी था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन बनता है, असल में इसका मेन मकसद क्या है? एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करना। एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करना। अब यहां पे देखें, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का एक प्रोविंस याद कर लो या मकाम याद कर लो, हीरत। तो ये असल में अशरफ गनी ने हीरत से इसका इफ्तिताह किया था। अब यहाँ पे ये हीरत जो है अफगानिस्तान का एक सूबा है। अब यहाँ से ये इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद अगला मुल्क कौन सा है? तुर्कमानिस्तान। यानी कि तुर्की तक पहुंचने के लिए इन्हें तुर्कमानिस्तान से भी गुजरना पड़ेगा। तुर्कमानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। फिर यहां से तुर्कमानिस्तान से अगर हम ऊपर बात करें, यहां से यहां पे जब बात करते हैं तो तुर्कमानिस्तान के बाद फिर आगे आज़रबैजान है। यहां पे क्या है? यहां पे आज़रबैजान है। तो ये आज़रबैजान भी आपने लाजमी याद रखना है। और आज़रबैजान के बाद जॉर्जिया है। जॉर्जिया। तो यहां पे ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया के बाद फिर यहां से ये तुर्की की तरफ आना है। तो ये जो लापिस लाजुली कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान को लिंक करेगा तुर्की के साथ, लेकिन दरमियान में तुर्कमानिस्तान भी आएगा, आज़रबैजान भी आएगा और जॉर्जिया भी आएगा। और यहां पे एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, वो क्या याद रखना है कि यहां पे ये तो ऊपर की अगर बात करें, ऊपर तो कैस्पियन सी है, लेकिन यहां पे एक सी का वो आपसे पूछ सकता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ब्लैक सी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक सी भी यहां पे मौजूद है। इस जगह पे ये ऊपर ब्लैक सी है। ये क्या है? ये ऊपर ब्लैक सी है, क्योंकि ब्लैक सी जो है वो 6 कंट्रीज के साथ अपना जो बॉर्डर है या उसका जो एरिया है वो क्या होता है? 6 कंट्रीज के साथ वो क्या कर रहा होता है? ब्लैक सी शेयर कर रहा होता है, जिसमें अगर हम बात करें बुल्गारिया है, रशिया है, फिर इसी तरीके से तुर्की है, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें
जॉर्जिया है, यूक्रेन है और इसी तरीके से रोमानिया है। तो इनके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। तो आपने मेन पॉइंट जो याद करने हैं वो मेन पॉइंट यही याद कर लो कि ये ओपन कब हुआ था, 13 दिसंबर 2018 को हुआ था। उस टाइम सदर अशरफ गनी था जिसने हीरत से इसका इफ्तिताह किया था या ओपन किया था। असल में ये जो कॉरिडोर है ये एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि तुर्की जो है ये तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो इसी वजह से यूरोप तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना जो था वो मेन मकसद था। और इसमें दरमियान में तुर्कमेनिस्तान भी आता है, अजरबैजान भी आता है और जॉर्जिया भी आता है। तो ये इसका रूट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेंबर्स इन नेटो। अब ये चूंकि 2023 का पेपर था तो उस टाइम तो 31 थे, लेकिन अब करंट कितने हैं, करंट 32 है। करंट कितने, करंट 32 है। अब जरा इस नेटो की बात करते हैं। नेटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाई गई, ये 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर कहां है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, फाउंडिंग, ये तो करंट मेंबर्स हैं, इसके फाउंडिंग कितने हैं, फाउंडिंग जिन्होंने मिलकर बनाई थी उस टाइम 12 थे, 12 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स थे फाउंडिंग मेंबर्स। अब इन 32 मेंबर्स की बात करें तो 32 में से जो 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स वो यूरोप से हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट से। और जो 2 मेंबर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। अब इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में एक मेंबर जो है वो यूएसए है और दूसरा मेंबर जो है वो कनाडा है। अब यहां पे फिर हम बात करते हैं कि इसका लास्ट मेंबर कौन है, तो लास्ट मेंबर इसका स्वीडन है। स्वीडन ने लास्ट ईयर क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था 2024 के अंदर। और इससे पहले स्वीडन से पहले फिनलैंड ने इसको क्या किया था, ज्वाइन किया था। और फिनलैंड इसका 31st मेंबर बना था। ये 32nd मेंबर है और 32nd। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगर बात करें जो नेटो का सरबराह है, नेटो का जो सरबराह है वो उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है मार्क रूटेल। सरबराह इस टाइम कौन है, सरबराह इसका जो है वो मार्क रूटेल। अब मार्क रूटेल की बात करें तो ये इसका कौन से नंबर का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इसका कौन से नंबर का है, तो ये 14th इसका सरबराह है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। वाजदवा पूछ लेते हैं, सरबराह जो है जो बड़ा होता है, जो हेड कर रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब मार्क रूटेल की अगर बात करें, मार्क रूटेल की, तो मार्क रूटेल जो है ये असल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है किसका, ये नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स का। और अगर नेटो की बात करें तो नेटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 2 हैं। नेटो के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 2 है। एक इंग्लिश है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है। दूसरी कौन सी है, दूसरी फ्रेंच है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिकॉर्डिंग पेपर के हिसाब से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ सुडान इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वाज हेल्ड इन। तो ये 2011 में हुआ था। ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था। अगर हम इसकी बात करें, ये साउथ सुडान का क्या है, साउथ सुडान का एरिया है, उसकी बाउंड्री है। ये साउथ सुडान की बाउंड्री है। अब अगर साउथ सुडान की अगर हम बात करें ना तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ये क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। अब इसका जो बॉर्डर है साउथ सुडान का वो सुडान के साथ भी मिलता है। असल में इसने सुडान से आजादी हासिल की थी, इसी मुल्क सुडान से आजादी हासिल की थी। इसी वजह से इसका नाम फिर, क्योंकि ये सुडान के साउथ डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो इस वजह से इसका नाम साउथ सुडान रखा गया। और फिर इसके जो जब हम बात करते हैं साउथ सुडान की, साउथ सुडान की जब बात करते हैं तो देखें साउथ सुडान के नॉर्थ में सुडान है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में सुडान है। इसके ईस्ट में इथोपिया है। ईस्ट में क्या है, इथोपिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर इसकी बात करें साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट में
कीनिया के साथ इसका क्या, इसकी क्या है, इसका बॉर्डर शेयर होता है। और अगर इसके साउथ की बात करें या क्या करें, मेन अगर बात करें इसकी कि ये साउथ डायरेक्शन भी बनती है और साउथ वेस्ट थोड़ी सी डायरेक्शन, अगर इस साइड के बात करें ना साउथ वेस्ट भी है, तो ये डीआर कांगो है। डीआर कांगो का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इसकी अगर बात करें तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसके साथ भी ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसको CAR कहा जाता है। तो ये इसके क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज है। अब यहां पे बात करते हैं इस साउथ सूडान की। साउथ सूडान का जो कैपिटल है वो जुब्बा है। जुब्बा क्या है, जुब्बा जो है साउथ सूडान का कैपिटल है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है, वो पाउंड है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो पाउंड है। और इसने 2011 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरी मुल्क जो यूएनओ का मेंबर बना और कब बना, 2011 में बना। इसका मेंबरशिप नंबर कौन सा है, ये 193 है, 193 है। ये आखिरी मुल्क है जो कि यूएनओ का मेंबर बनता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज इन यूएनओ, तो यूएनओ के 193 है। अब अगर वो कहे कि विद ऑब्जर्वर स्टेट की अगर हम बात करें तो वो 195 है, क्योंकि 193 ये हो गए, दो जो है, एक वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है। और फिर इसी तरीके से वेटिकन सिटी का दूसरा नाम जो है वो होली सी। और दूसरा फिर याद रखिएगा फलस्तीन। ये दो कंट्रीज जो हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट है यूएनओ की, इनको मिला के 195 मेंबर्स बनते हैं यूएनओ के। वरना यूएनओ के जो फुल मेंबर्स कितने हैं, वो 193 हैं। वो कितने हैं, वो 193 हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन मिस्टर कोफी अन्नान बिलोंग टू, तो ये घाना से ताल्लुक रखता था। अब घाना का एक नाम है, घाना का क्या नाम है, गोल्ड कोस्ट जो है वो घाना का नाम है क्योंकि यहां से सोना वगैरह जो है वो स्मगल किया जाता है। अब जरा बात करते हैं इसकी कोफी अन्नान की। कोफी अन्नान जो ये 7th सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का। कौन से नंबर का, कोफी अन्नान 7th नंबर का सेक्रेटरी जनरल था किसका, यूएनओ का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का, तो याद रखिएगा ये 1997 से लेके 2006 तक, 1997 से लेके 2006 तक ये यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल रहता है। और ये क्या था, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था फ्रॉम रैंकर स्टाफ। अब ये रैंकर स्टाफ क्या होता है, ये रैंकर स्टाफ यहां पे जो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये असल में रैंकर स्टाफ की जब बात करते हैं तो ये ऑलरेडी यूएनओ में वर्क करता था। यूएनओ का क्या था, एम्प्लॉयर था, छोटी पोस्ट पे, निचली सतह पे। तो वहां से तरक्की करते ये सेक्रेटरी जनरल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये सेक्रेटरी जनरल बन जाता है। और इसी कोफी अन्नान की जब बात करते हैं तो कोफी अन्नान को 2001 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कब दिया गया, नोबेल पीस प्राइज 2001 में। ये अगस्त 2018 में फौत हुआ। ये कब फौत हुआ, अगस्त 2018 में ये फौत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 5 जून। ये कब मनाया जाता है, ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज कॉल्ड एज पीस पाइपलाइन। इसको शुरू तो किया था लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की वजह से मुकम्मल अभी तक नहीं हो सका। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्टा स्टैंड्स फॉर, नेफ्टा जो है ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें यूएस है, कनाडा है और मेक्सिको, इन 3 मुल्कों ने मिलकर ये क्या किया था, एक मुआहदा किया था कि हमने क्या करनी है, फ्री ट्रेड करनी है। और ये साइन कब हुआ था, अगर इसकी बात करें ये साइन कब हुआ था, साइन
अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इसके साइन होने की। तो ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये इफेक्टिव कब हुआ? ये तो याद रखिएगा, ये इफेक्टिव हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था 2 साल बाद, जनवरी 1994 में। कब हुआ था इफेक्टिव? जनवरी 1994 में ये इफेक्टिव हुआ था। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो नेफ्टा है, नेफ्टा ये खत्म कर दिया गया। खत्म कब कर दिया गया? ये जनवरी 2020 में इसको खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया? जो जनवरी 2020 में इसको खत्म कर दिया गया। और इसकी जगह एक और ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या एक और नाम समझ लें, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, एम से मैक्सिको और सी ए से कनाडा। तो उसके क्या है? इसके बाद जो बना वो क्या बना? यूएस, यूनाइटेड स्टेट, और एम से मैक्सिको, सी ए से कनाडा। तो ये इसका फिर अब मौजूदा नाम है और ये जुलाई 2020 से वर्क कर रहा है। तो इसको खत्म कब किया गया? इसको खत्म कर गया था जून के मंथ में, जून 2020 में, और 1 जुलाई से फिर इसका ये नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड याद रखिएगा, इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। तो ये कौन सा है? ये कैस्पियन सी है। ये कौन सा है? कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के साथ 5 मुल्क अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। 5 मुल्क क्या करते हैं? अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय 2030, यानी कि 2030 तक अचीव कर लिए जाएंगे। अब ये टोटल है कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? टोटल 17 है। टोटल कितने हैं? टोटल 17 है। तो ये कब हुए थे? 2015 में। कब स्टार्ट हुए थे? 2015 से 2030 तक इन्होंने ये अचीव करने। टोटल 17 गोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया अनेक्स्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन इन। तो ये 2014 में रशिया ने इसको क्या किया था? इसको कैप्चर किया था, अनेक्स्ड किया था, फतह किया था। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? ये 2017 में बना था। और इसी साल पाकिस्तान के साथ इंडिया भी इसका मेंबर बना था। अब अगर थोड़ी सी बात करें तो इसी YouTube चैनल पे आपको इसी SEO के बारे में किसी ना किसी पेपर के अंदर ये जो टॉप की वीडियोस हैं उनमें से वीडियोस मिल जाएगी। अब जरा बात करते हैं SEO के। SEO का जो पुराना नाम था ना, वो शंघाई 5 था। वो क्या था? शंघाई 5 था। शंघाई 5। तो उसमें असल में 5 मुल्क थे। क्यों 5 मुल्क थे? अगर उनकी बात करें तो चाइना था, चाइना के साथ कजाकिस्तान था। ये शंघाई 5 की जब बात करते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, फिर रूस था साथ में। रूस भी असल में इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। रूस था, फिर इसी तरीके से किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये मुल्क थे। तो इन्होंने मिलकर शंघाई 5 बनाई थी। शंघाई 5 बनाई थी। अब 2001 में जब उज़्बेकिस्तान भी कहता है कि मुझे भी अपना मेंबर बनाओ, तो इसका नाम शंघाई 5 की बजाय SCO रख दिया गया। क्या रख दिया गया? SCO। शंघाई 5 जो है ये पहले बनी थी और SCO जो है ये 2001 में बनी थी। जब उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर बनता है तो इसका नाम SCO रख दिया जाता है। शंघाई 5 से SCO रख दिया जाता है। अब इसके मेंबर कितने हो गए? 6 मेंबर हो गए। 6 हो गए। तो 2017 में ये 2 भी ऐड होते हैं। तो कितने हो गए? 8 मेंबर्स हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब करंट इसके कितने मेंबर हैं? करंट इसके मेंबर्स की अगर बात करें ना, करंट मेंबर्स की, तो करंट इसके मेंबर्स जो है वो 10 है। 10 क्योंकि 9th नंबर पे ईरान इसका मेंबर बनता है। ईरान कहते हैं मुझे भी मेंबर बनाओ, तो ईरान को भी मेंबर बना दिया गया। और उसके बाद अब 10th नंबर वाला कौन सा है जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसका ईयर देख लेना, वो कौन सा है? वो है बेलारूस। बेलारूस भी इसका अब मेंबर बन चुका है। तो ये टोटल SCO में कितने मुल्क हैं? 10 मुल्क हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ स्वात इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान इन 28 जुलाई 1969। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज बीन मेंबर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान कब से? 1995 में से है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी
1995 को बनाई गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनीवा में है। कहाँ है? जनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रिलीज्ड अफगान तालिबान लीडर, वो कौन थे? वो मुल्ला ब्रदर थे। मुल्ला ब्रदर को पाकिस्तान ने 2018 में रिलीज किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ हैड गिवन 4 पॉइंट फार्मूला फॉर कश्मीर सोल्यूशन। ये किसने दिया था? परवेज मुशर्रफ ने दिया था। कहां पे दिया था? आगरा समिट। आगरा समिट के टाइम दिया था। आगरा समिट कब होती है? जुलाई में होती है। जुलाई कब? 2001 में। जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ साहब क्या करते हैं? इंडिया का दौरा करते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं? ये 4 पॉइंट फार्मूला दिया था कश्मीर के ऊपर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेस्कॉम ऑफ पाकिस्तान स्टैंड फॉर नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, इसकी फुल फॉर्म बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एशियान रीजनल फोरम। एशियान का मेंबर नहीं है, जबकि एक और है एशियान रीजनल फोरम है। तो रीजनल फोरम का मेंबर पाकिस्तान कब से है? 2004 से है। अब एशियान जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसमें अगर बात करें तो उसमें 10 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान उसकी एक रीजनल फोरम है, उसका मेंबर है। तो वो 2004 में पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टार्टेड ऑपरेशन रद्दुल फसाद इन फेब 2017। तो फेब 2017 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद स्टार्ट किया था। और ये याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और उस टाइम कमर जावेद बाजवा साहब क्या थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। कौन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कमर जावेद बाजवा। तो उनके टाइम ये क्या हुआ था? ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो 21st अमेंडमेंट के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। और ये 2 साल के लिए फिर आगे चल के इनका टेन्योर फिर बढ़ाया गया। तो 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड इन। तो ये 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार न्यूज़पेपर फाउंडिंग एडिटर वाज। तो ये मौलाना जफर अली खान साहब थे। ये कौन थे? मौलाना जफर अली खान साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी कहा जाता है। यहां पे क्या है? यहां पे मिस्टेक है, रिटन मिस्टेक है। एनपीटी सिंस कब से? ये पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया। तो इस वजह से पाकिस्तान इसको जब साइन ही नहीं किया तो इसका मेंबर क्यों बनेगा या कब बनेगा? तो पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट पाकिस्तान लीड रिफॉर्म्स रेगुलेशन पास्ड इन 1959। कब पास हुए थे? 1959। और अयूब खान साहब का दौर था। किसका दौर था? अयूब खान साहब का दौर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वन गोल्ड मेडल्स एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 2 गोल्ड मेडल जीते थे 2022 ओलंपिक कॉमनवेल्थ के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। अब यहां पे अगर बात करें, ये 2 कौन से थे? ये 2 कौन से थे? तो याद रखिएगा, एक तो अरशद नदीम साहब थे। एक कौन थे? अरशद नदीम। और दूसरे जो थे वो नूह दस्तगीर, इन्होंने जीता था। तो ये 2 गोल्ड मेडल थे। अब यहां पे कॉमनवेल्थ की अगर जरा सी बात करें ना, तो कॉमनवेल्थ की जब बात करते हैं तो ये बर्मिंघम में हो रही थी। बर्मिंघम में हुई थी। इसमें पाकिस्तान ने 7 मेडल्स जीते थे। पाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते थे? 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इनमें गोल्ड किस किस को मिला था। फिर 3 जो थे, 3 सिल्वर थे, 3 सिल्वर मेडल थे। और 2 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। और पाकिस्तान की इसमें क्या थी? 18th पोजीशन थी। पाकिस्तान की कौन सी पोजीशन थी? 18th पोजीशन थी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECO वाज इन अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन
अफ्रीका। ये असल में क्या है, इसके अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन, अफ्रीकन की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, क्या बनती है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अब ये अफ्रीका के कंट्रीज है, पहली बात, इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो अबूजा में, अबूजा इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर जो है अबूजा के अंदर है। इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं। और ये कब बनाई गई थी, ये 1975 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1975 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स फॉर्म। तो ये ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फेयर इज डिफाइंड एज, बायोस्फेयर जो है वो पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, जमीन का पार्ट होता है। अब एंड जहां पे वाटर एंड एटमॉस्फेयर इनहेबिटेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जहां पे जिंदगी के आसार हो, पानी और जिंदगी के आसार हो। सिंपल वर्ड में अगर बात करूं, बायो किसको कहते हैं, बायो किसको कहते हैं, तो जहां पे जिंदगी के आसार होते हैं, बायो कहते हैं लाइफ को। तो फिर इस तरीके से आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया, पोलियो, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहा जाता है इनको, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल विच असाइंस आईपी एड्रेसेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम DHCP कह रहे होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में DHCP कह रहे होते हैं। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, पेपर में यही दिया गया था। नेक्स्ट है, द फ्लूइड मोस्ट ऑफ द ब्लड इज नोन है, जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो पेरीमीटर का पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ये पेरीमीटर की डेफिनेशन है। अब यहां पे क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। तो ये उसकी एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, टोटल साइड्स कितनी है, 3 साइड्स है। हम ये कहते हैं लेट ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इनको जमा करो, x जमा x जमा x इज इक्वल टू कितने के बराबर, 24 के बराबर। तो 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू 24। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो वो भी यही पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो वो कितना आंसर आएगा, वो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3। द इंटीरियर एंगल मेजर टू बी। तो इंटीरियर एंगल आपने मेजर करना है। आप इसको ना टाइम सेव करो, टाइम जब सेव करोगे ना आपको इजीली आ जाएगा। देखो कितने की रेशो है, 1:3 की। अब आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसकी रेशो 1:3 बनती है। तो 20 और 60 को देख लो, तो इसको 20 का मान लो, तो 1:3। तो आप टाइम सेव करो, टाइम किल ना करना पेपर के अंदर, पेपर में टाइम सेव करो। तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच मेकर हैड सम वॉचेस, ही सोल्ड 40% ऑफ हिज वॉचेस एंड स्टिल हैज 420 वॉचेस लेफ्ट। अब यहां पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना, जब उसने 40% जो है वो वॉचेस को सेल कर लिया है, उसके पास कितने बच गए, 60% बच गए। तो 40% उसने क्या किया, 40% उसने क्या क्या सेल किए, तो 60% उसके पास बाकी बचे। लेकिन वो आपको कह रहा है कि चल 420 जो है वो उसके पास बचे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है 60% निकाल लेना है। किसका, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि 60% किसका निकालना है, क्योंकि आपको टोटल नहीं पता ना, टोटल उसके पास कितनी बचे है नहीं पता। तो 60% आपने निकाल लेना है
उसका और उसको इक्वल करना है 420। यानी कि ये वो नंबर है, अगर इस नंबर का 60% निकालें तो 420 बनता है। कितना? 420 बनता है। अगर इस नंबर का 60% निकालें तो 420 बनता है। देखो अब यहां पे 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 60x इज इक्वल टू ये देखो 420। अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब यहां से x की वैल्यू निकालो। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 6 1s are 6, 6 7s are 42 और ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास 700 आ जाएगा। तो 700 इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स 815 रुपीज इन 3 years एंड ₹854 इन 4 years। द सम इज, अब सम बताओ कि एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, एक्चुअल अमाउंट कितनी थी। अब इसको देखो, ये जो अमाउंट है ना ये 3 साल की है और अगले साल चौथे साल की 854 रुपए बनती है। तो आप क्या करो, आप 854 में से इसको माइनस कर दो, 815 को माइनस कर दो, 854 में से 815 को माइनस कर दो। तो यहां से आप ये देखो कि कितने रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, कितने रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। तो याद रखना कितना आ जाएगा, यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 14, 14 में से 5 गया कितना आया? 9 और यहां पे 4, 4 में से 1 गया कितना? 39। यानी कि 39 रुपए जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा है। 1 साल का क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। अब इस 39 को क्या करो, 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये 3 साल की जब बात कर रहे हैं इस वजह से। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 अब 27 हो जाएगा, 2 3 3 9 और 2 11, यानी कि 117 रुपए जो है वो आपने क्या करने हैं, वो आपने 3 साल में इंटरेस्ट पे किया है। अब क्या करोगे? अब आप 815 में से 117 रुपए माइनस कर दो तो आपके पास ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? ये आपके पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। यही आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है he writes in red ink, he writes in red ink इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है he was accused के साथ of preposition लगती है, he was accused of theft। और नेक्स्ट क्वेश्चन है do not jeer के साथ at लगता है, jeer at sacred things। और नेक्स्ट क्वेश्चन है he is so dull that he is insensible के साथ टू लगता है, insensible to the beauties of nature। क्या बनता है? he is insensible to the beauties of nature। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the thickness of one sheet of paper is 5 into, ये असल में क्या है? ये इस तरह से 5 into 10⁻⁻², यानी कि -2 जो है वो पावर के अंदर है। व्हाट ये और है मिलीमीटर में, और है किसमें? मिलीमीटर में। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बुक हैविंग 400 शीट्स ऑफ पेपर? कितनी है? 400 शीट्स ऑफ पेपर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो एक शीट की पेपर की थिकनेस कितनी है? वो इतनी है। तो 400 शीट्स ऑफ पेपर की कितनी होगी? आप इनको डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4 मिलीमीटर। ये क्या होता है? ये आपने क्या करना है? ये आपने सॉल्व करना है। तो 4 मिलीमीटर इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है woman that we saw turned out to be our CEO। तो यहां पे अपने प्रीपोजिशन बतानी है। द वुमेन क्यों स्पेसिफाई कर रहा है? तो यहां पे आर्टिकल द लगेगा। द वुमेन दैट वी सॉ, जिसको हमने देखा था, turned out to be our CEO। और नेक्स्ट क्वेश्चन है when the meeting had finished, जब मीटिंग खत्म हो गई थी, they went over the plan once again। तो असल में यहां पे आपने ये प्रीपोजिशंस को देखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है do you ever go to sleep early, is it insomnia। तो ये क्या था? यहां पे ever लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गस आइड का मतलब क्या होता है? वॉचफुल। अर्गस आइज का क्या मतलब होता है? वॉचफुल। और डीर्थ कहते हैं कमी।
यानी कि कम होना, तो स्कैरसिटी इसका राइट ऑप्शन बनता है, स्कैरसिटी इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू द ट्राइब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था, खानदान वो क्या था, बनु हाशिम। कबीला कुरैश था, कबीला कुरैश था और खानदान बनु हाशिम था। तो फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट हैज द टाइटल ऑफ खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया का जो टाइटल है वो किस नबी का है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे नाप तोल में कमी करने की वजह से अजाब किया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो नाप तोल में कमी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गज़वा ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड रोमन्स, ये रोमन्स के दरमियान लड़ा गया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लिखी थी। जो CSS MPT 2022 का पेपर हुआ है उसमें इसकी भी डिटेल बताई गई है, इसकी भी डिटेल बताई गई है और इसकी भी डिटेल बताई गई है। आप ये इसी YouTube चैनल पे दूसरी वीडियो जो है आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीथ सहीफा अस-सादिकिया, तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु है, इन्होंने ये हदीथ की किताब पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइज्ड हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु टू कंपाइल द होली कुरान, तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या क्या आगे एक सहाबी के जिम्मे कुरान पाक को किताबी शक्ल देने की क्या की थी, जिम्मेदारी दी थी और उनको कहा था कि यह आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, तो ये असल में सूरा अल फतह है, सूरा अल फतह। इसमें ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड बैत रिजवान टेक प्लेस, तो ये 6 हिजरी में ली गई थी, जिसमें असल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेके उम्रे पे आते हैं, तो मक्का वाले समझते हैं कि ये लड़ने आए हैं। तो इस सिलसिले में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा था कि वो जाएं और जाके बातचीत करें। तो थोड़ी देर बाद खबर फैल गई कि नाउज़ुबिल्ला हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पे क्या आप सल्लल्लाहु थे, तो उसके करीबी थे, उसके करीबी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारे सहाबा कराम से क्या ली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम से बैत ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान वापस आ गए थे, क्योंकि झूठी खबर थी कि उनको नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया गया है। तो फिर जब हजरत उस्मान वापस आए थे तो फिर सुलह हुदैबिया हुआ था, ये भी हुदैबिया के मकाम पे क्या हुआ था, सुलह हुई थी। तो फिर ये भी 6 हिजरी में हुआ था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट हैज बीन रिगार्डेड एज द बेटर देन 1000 नाइट्स इन द होली कुरान, तो ये कौन सी है, ये नाइट ऑफ कदर है, नाइट ऑफ कदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोमन एम्पायर वाज बेस्ड फॉर 6 सेंचुरीज, यानी कि कितनी सेंचुरीज तक रही, 6 सेंचुरीज तक रही। अगर इसकी बात करें तो 1299 से लेके 1922 तक इनका टोटल टिनोर रहता है। तो ये 6 सेंचुरीज बनता है, यानी कि 600 साल तक तकरीबन ऑटोमन एम्पायर रही थी।